सबसे पहले हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बाबा की यात्रा पर कैसे कांग्रेस बट गई। 21 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा का आगमन अब यूपी में हो गया है। जैसे जैसे बाबा बागेश्वर की पद यात्रा आगे बढ़ रही है, बढ़ चढ़कर लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इस पद यात्रा के जरिए बाबा हिंदू एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं आलोचकों पर भी वार करने से पीछे नहीं हैं। इस बीच यूपी के संभल में जो हिंसा हुई, उसे लेकर भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज उत्तर प्रदेश पहुंची। मध्य प्रदेश बॉर्डर से पदयात्रा यूपी के झांसी में देवरी गांव पहुंची। इस दौरान बुलडोजर से फूल बरसाकर पदयात्रा का स्वागत किया गया। झांसी में पदयात्रा की एंट्री से पहले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने महादेव और बालाजी की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद हजारों लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। आज बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यात्रा का मार्ग उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर तक जाएगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जात पात का भेद हटाकर सभी हिंदुओं को एक करने के लिए सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। रास्ते में महाराज सभी पदयात्रियों का उत्साह बढ़ाते जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पदयात्रा में शामिल लोगों में सनातन हिंदू एकता का जुनून छलक रहा है। वहीं इस दौरान बाबा बागेश्वर ने संभल में हो रही हिंसा पर बड़ा बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने कहा है, कल भी बोला था, जो सत्य हो उसको निकल के आना चाहिए और इसी प्रकार की उपद्रवों से तो देश को बचाने के लिए ऐसी यात्राओं की आवश्यकता है। बाबा बागेश्वर की ये पद यात्रा और उनके साथ चल रहा ये अपार जनसमूह इस बात का प्रतीक है, सभी हिंदू एकजुट हैं। बाबा की 160 किलोमीटर की इस पद यात्रा का समापन ओरछा में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाबा बागेश्वर की यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने यात्रा को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद राष्ट्रीय सनातन सेना ने जबान काट देने की चेतावनी दी। बिल्ली से कहा जाए चूहों की रक्षा करो, ये उसका उत्तर है, मैं समझता हूँ। तो जो हिंदू धर्म में जो जातियों पे विश्वास रखता हो, जो जातिवाद बढ़ाता हो, जातिवाद का काम करता हो और वो जातिवाद खत्म करने के लिए निकले, ये तो मजाक है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है। नहीं, वो क्या सलाह देंगे? वो तो मोदी जी ने उसे तो अंतर्राष्ट्रीय लीडर बना के रखा हुआ, उसे कौन सलाह देगा? अब भीड़ तो देखो, आज इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बेवकूफ बना दिया है, तो बेवकूफ बना करके लोग चल जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यही उद्धार होगा। अगर यही उद्धार होगा तो मोदी सरकार को क्यों चला रहा है? कह दे नहीं कि ये उद्धार करने वाला तो यही संस्था है। क्या बोले गाय के पेशाब से कैंसर ठीक होता है, तो एम्स क्यों खोल रहे हो तुम? इसका कौन जवाब देगा? सभी सनातनियों को जय श्री राम। महाराज जी की यात्रा से आज सब कामों को छोड़कर एक विधर्मी का बयान देखा, जो औरंगजेब की संतान है, जिसका कहना है कि हिंदू बलात्कारी है और इस देश में हिंदू है ही नहीं। फूल सिंह बरैया से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को बार बार मत ललकारो। आपके अंदर हिंदुओं के प्रति इतना जहर भरा हुआ है, सनातनियों के प्रति इतना जहर भरा हुआ है कि पूज्य बागेश्वर की जो हजारों करोड़ों की लाखों की भीड़ महाराज जी के साथ चल रही है, हम सब हिंदू भाई भाई, उसको भी तू कह रहा है कि मोदी जी के आदेश से यात्रा चल रही है। हमें शर्म आती है। तू ग्वालियर चम्बल संभाग से आता है, तूने आज सभी हिंदुओं को चेतावनी दी है। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा को लेकर वहीं कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक यात्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। दूसरी तरफ पद यात्रा के पहले दिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे यात्रा में शामिल हुए थे और बाबा की यात्रा में लोगों से शामिल होने की अपील भी की थी। वहीं कांग्रेस के इस रुख पर
इंडियन जूनियर मुस्लिम लीग का भी बयान सामने आया। उनका कहना है बाबा बागेश्वर अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस राजनीति। एक नेता सवाल खड़े कर रहा है, दूसरा नेता बाबा की शरण में नजर आ रहा है। कहीं न कहीं उन मौलानाओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग धर्म के चश्मे से हर चीज को मत देखें। कहीं न कहीं इंसानियत है, वो अपने सनातन धर्म का काम कर रहे हैं, आप अपना धर्म का काम कर रहे हैं। आपके धर्म पर कहीं भी वो उंगली उठाने की कोशिश जब नहीं कर रहे हैं, अभी उन्होंने कितना अच्छा नारा दिया हुआ है कि हम सारे हिंदुओं को, जितने भी लोग हैं उनको सबको एक करना चाहते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम भी वही कहना चाहते हैं कि बाबा आप जो सबको एक करने का नारा दे रहे हो तो फिर बहुत अच्छा है भाई। ये दलित समाज का आदमी है, आदिवासी समाज का आदमी नहीं। बाबा हम चाहते हैं कि रोटी बेटी का भी व्यवहार करना चाहिए, तभी तो एका होगा। अभी ऐसे कहने से, नारे लगाने से एका थोड़ी होगा। तो उनको हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इनके साथ अपनी रोटी बेटी का व्यवहार करिए, तब तो दिखेगा देश को कि हाँ आप ये नारा लगा।